हेलो हेलो, माइक सही है? सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं पहले बता दूं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। भैया कल हम लोग सीखे थे क्लॉक चैप्टर का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्लॉक चैप्टर का पूरा पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा, सवाल करवाऊंगा। जो काम मैं अपने फाउंडेशन बैच में करता था या करता हूं, वही काम मैं अभी इस टेस्ट के माध्यम से आपको दे रहा हूं, वो काम कर रहा हूं। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे साहब, इतना पढ़ के भी उतना सीख जाएंगे कि एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। टाइप 1 में हम मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल बताए थे, टाइप 2 में हम वाटर इमेज से रिलेटेड सवाल बताए थे, और टाइप 3 में डिग्री से रिलेटेड सवाल बताए थे। और मिरर इमेज में भी जो सवाल बताए थे वो पूरा का पूरा बताए थे। वाटर इमेज में भी जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो पूरा का पूरा बताए थे। और भैया डिग्री में जो बताए थे वो भी पूरा का पूरा बताए थे। और 41 मिनट कल क्लास लिए थे, तब तक हुआ क्या कि लाइट कट गया। और हम भैया अभी ऑर्डर दिए हुए हैं बैटरी के लिए, क्योंकि लगाना पड़ेगा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी अभी आया नहीं है, तो थोड़ा सा समस्या का सामना 1-2 दिन करना पड़ सकता है। अभी हम लोग क्लॉक के क्लास 2 में टाइप 4 को, 5 को और 6 को देखने वाले हैं। और सच मैं बता दूं, अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, खूब पूछता है एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा, मेरा वादा है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और सारा का सारा सवाल बनेगा, ये मेरा वादा है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक चैप्टर का टाइप 5। भैया क्लॉक चैप्टर का टाइप 5, क्लॉक चैप्टर का टाइप 5 हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्लॉक चैप्टर का टाइप 5। इसमें सवाल किस तरह का पूछता है और कैसे बनाते हैं, थोड़ा इस बात पे पहले फोकस हो जाए, फिर हम लोग सवाल का मेथड सीखेंगे। सवाल कहता है कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी, 0 डिग्री की दूरी पर होगी। इसी बात को कहता है कब एक दूसरे से मिलेगी। 0 डिग्री का मतलब मिलना ही होता है। फिर इसी बात को कहेगा कब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने का मतलब कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। एगो सुइया दूसर की सुइया के ऊपर आके चढ़ जाती है, मिनटवा वाली सुइया घंटा वाली सुइया के ऊपर चढ़ जाएगी, ओकरा कहेंगे ओवरलैप। ओकरे कहता है स्पर्श करती है। तो 0 डिग्री के कई नाम हैं। 0 डिग्री का नाम है कब मिलती है, कब ओवरलैप करती है, कब स्पर्श करती है, कब एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होती है, और इसी का नाम है कब एक दूसरे से संपाती होती है। तो बाबू हमार सोना, अगर आपसे 0 डिग्री कहे तो 0 डिग्री तो समझिए जाइएगा, मिलना कहे तो भी समझना है 0 डिग्री, संपाती कहे तो भी समझना है 0 डिग्री, ओवरलैप कहे तो भी समझना है 0 डिग्री, और एक दूसरे को स्पर्श करती है तो भी समझना है 0 डिग्री। ठीक है, और बनाते कैसे हैं, यहां मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। पहले इसको समझिए, फिर अगले पे चलेंगे। बनाते कैसे हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2/11। ट्रिक याद रखेंगे, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इस तरह का कोई भी सवाल बनेगा, कहिएगा सर 0 डिग्री रहेगा तो ये लगेगा, सर 45 डिग्री बन जाएगा, हाँ 30 डिग्री बन जाएगा, हाँ 60 डिग्री, हाँ जी 90 डिग्री जी, 180 डिग्री जी, कुछ 10 डिग्री, 5 डिग्री, 4 मिनट आगे, 5 मिनट पीछे, कुछो कहेगा, यह ट्रिक से बनेगा। ट्रिक क्या है? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। याद रखिएगा, ये ट्रिक अगर आप याद कर लीजिएगा तो हम वादा करते हैं इस तरह का कोई भी सवाल आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं। आपको याद होगा मिरर इमेज पढ़ाए थे, एक के ट्रिक बताए थे, 12 बजे में से कोनो सवाल को घटा देना है। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाए थे, उसमें भी एक के ट्रिक बताए थे, 18:30 में से कोनो सवाल को घटा देना है।
उसके बाद डिग्री से रिलेटेड सवाल बताएं, एक एक गो ट्रिक बताएं, हर सवाल बन जाता था। इसमें भी इसी ट्रिक से हम 0 डिग्री भी बना देंगे, 30 डिग्री भी बना देंगे, 60 डिग्री भी बना देंगे, 90 डिग्री भी बना देंगे, 180 डिग्री बना देंगे, कुछ भी बन सकता है। खाली एगो सवाल समझ लीजिए, एगो सवाल समझिए और दूसरा आपसे पूछते हैं बता दीजिए, तले हम तीसरा सवाल एगो नया बता देंगे। तो सुनिएगा, कहिएगा सर ट्रिक तो हमको याद हो गया, 2/11 गुना A1 प्लस माइनस A2। लेकिन सर A1 क्या है, आपके मन में ये सवाल होगा। A1 क्या है, आपके मन में ये भी सवाल होगा। सर A2 क्या है? तो भैया A1 बराबर होता है H गुना 30। कहिएगा सर H क्या है? तो H के जगह पे ये पहले वाला टाइम आपको लिख देना है। तो आप कहिएगा 3 गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा? 90। आप कहिएगा सर 4 और 5 के बीच में कहता तो 4 से गुना करते, 5 और 6 के बीच में कहता तो 5 से गुना करते। आप कहिएगा सर कभी कभी सवाल देखते 5.5 और 6 के बीच कहता है, तो 5.5 कहेगा तो 5 लिखेंगे। पूरा का पूरा H ले लेना है, आवर ले लेना है, मिनट को नहीं लेना है। जैसे कहेगा 5:15 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलेगी, तो आपको लेना है 5, आवर लेना है, मिनट को नहीं लेना है। अब देखिए A2 के जगह क्या रखना है? तो A2 के जगह रखना है सवाल में जो डिग्री दिया रहेगा वो डिग्री। कहिएगा सर डिग्री कितना है? तो 0 डिग्री है। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कहेगा सर कैसे वैल्यू पुट होगा? तो ध्यान से सुनना भाई, हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे होगा? ट्रिक क्या है? 2/11। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 2/11 और गुणा में लिखेंगे कितना? 90। कितना लिखेंगे? 90। 0 डिग्री है ना, डिग्री के जगह कितना है? 0 डिग्री। तो प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, बात बराबर है। या प्लस के साथ बनाइए चाहे माइनस के साथ बनाइए, है 0 डिग्री ना। तो देखिए 9 दूनी का 18 कितना होगा? 180 अब बट्टा में 11। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन में यही दे देता है, यही आंसर हो जाएगा। और ना तो यहाँ पे आप काट लीजिएगा, भागा लगा लीजिएगा। कैसे? 180 में भाग लगाइएगा 11 का, तो 11 एकम 11 बचा कितना? 70। 11 छक 66 बचा कितना? 4। ये बच्चा जैसा करके सिखा रहे हैं, आप नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा। लिखने का तरीका क्या होगा? सजा के लिखने का तरीका होता है भागफल को यहाँ 16 और शेष को ऊपर, 16 सहित 4 बट्टा में कितना? 11। ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना? 16 सहित 4 बट्टा 11 कितना बज के? तो ही पहिल का समय लगा दीजिए, आगे 3 बज के, तो 3 बज के 16 सहित 4 बट्टा 11 सवाल का उत्तर हो गया। बोलिए कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए समस्या, नहीं है ना? माइक वाइक सही है? हाँ जी, 3 बज के 16 सहित 4 बट्टा 11। सर हमको पढ़ते वक्त कभी कभी ये सोचते हैं अगर हम सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा मेरा, समाज और घर के लोग भी ताना मारेंगे। मैं एक बात बता दूं, ये सोचते ही आप गलत हैं। हेलो, हाँ प्रणाम, जल्दी बोलिए, क्लास में हैं। तो अभी भाई लोगों को अगर मुझसे रीजनिंग पढ़ना है तो कहिए कि 1 महीना आराम पे रूम से खाए और मोटाए और खूब बढ़िया से बैठे, ठीक ना। उसके बाद हम जब कोचिंग वगैरह कहीं लेना शुरू कर देंगे, अभी मेरा कहीं कोचिंग वोचिंग खुलने का कोई ये नहीं है, प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं तो क्लास खोलना पड़ेगा ऑफलाइन। तो जहाँ हम ऑफलाइन खोलेंगे हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, आप लोग वहाँ आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी वेट कर लीजिए। हाँ अभी फ़िलहाल हाँ ऑनलाइन दिलवा दीजिए, हाँ और जब ऑफलाइन आएगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऑफलाइन बैच आएगा तो हम उसका ऑनलाइन का फ़ी कम कर देंगे, और कुछ जो ऑनलाइन में पैसा कटवाएगा वो हम ऑफलाइन में फ़ी कम कर देंगे, ठीक है। औरों कुछ कम कर देंगे, अभी 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 ऑफलाइन चालू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ऑफलाइन में फ़ी कहाँ, बेचे नहीं है, अभी तो हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाइए ना। हाँ अब यूट्यूब में पढ़ाइए, ठीक है। क्लास ले लेते हैं तो बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ अब बाबू हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपने जो ये कमेंट किया ये गलत हुआ, गलत कमेंट किया आपने। मैं कहता हूँ जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन रखिए, आप कभी असफल नहीं होइएगा। मुझे देखिए, मैंने नौकरी छोड़ दिया, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि मुझे पढ़ाना है।
इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्त, अगर आप दूसरा विकल्प ढूंढने लगिएगा, जिस दिन माइंड में दूसरा विकल्प आ गया कि नौकरी नहीं होगा तो ये कर लेंगे, उस दिन आप समझिए बैक जाना स्टार्ट कर दिए हैं, ये बात आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप दिमाग में ये चीज बैठा लिए कि हम नौकरी करेंगे नहीं तो आखिर करेंगे क्या, हमें नौकरी ही करना है, दिन रात सर एक कर दीजिए, जो पढ़ाया जाए सर पढ़ लीजिए, और मैं वादा करता हूं सर, या कोई भी शिक्षक का आप देख लीजिएगा क्लास, सर वो जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है सर, हम लोग जो पढ़ाते हैं सर वही एग्जाम में आता है, क्योंकि पढ़ाते ही वही है जो आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाते हैं वो आता है, जो आता है वही पढ़ाते हैं, एग्जाम में जो आता है वही पढ़ाते हैं। सर क्यों नहीं होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों नहीं होगा? एकदम होगा, 110% होगा, बस दिल लगा के मेहनत करने की जरूरत है, होगा ही होगा। ये सवाल बन गया। अब मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं, आप जरा मुझे आंसर बना के बता दीजिए। टाइप 3 के बाद हम लोग टाइप 4 में आ रहे हैं, ये चौथा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? टाइप हम लोग 4 पढ़ रहे हैं, 3 गो टाइप हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, एक वो सवाल हम देते हैं, आप बनाइए। सवाल है भैया 4 और 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच किस समय, किस समय दोनों सुई एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती का मतलब अभी ये बताए थे क्या होता है? 0 डिग्री। संपाती बोले तो भैया 0 डिग्री, अभी ना बोले तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला है बाबू? वही फॉर्मूला है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। अगर ये सवाल आप बना दिए तो हम आपको अगले सवाल में लेके चलेंगे, और अगला सवाल 0 डिग्री से अलग होगा। तो जल्दी बोलिए आंसर। पढ़ने वाले लोग मेरे चैनल पे रहेंगे, पढ़ेंगे, सर नौकरी भी होगी। ना पढ़ने वाले लोग कहीं पढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और सर आप एक चीज़ सोच लीजिएगा, दूसरा विकल्प आपको नहीं ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी करना है। आप नौकरी के लिए बने हैं सर, और आप सरकारी ऑफिसर बनेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, आप उसी के लिए बने हैं, वही आपको करना है। राहुल चौधरी लिख रहे हैं बुरा वक्त है ये भी गुजर जाएगा। एकदम गुजरेगा ही गुजरेगा। बुरा वक्त है साहब, किसी का भी बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। आज हम जिस बुरे वक्त में हैं ये मेरा भी गुजर जाएगा। हम बुरे वक्त में हैं लेकिन किसी से मेरा कोई शिकवा गिला नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर बिहार पुलिस में साइंस भी पूछता है, सर स्पेशल साइंस करवाइए प्लीज। साइंस वाले गुरुजी आए थे मगर उनकी दादी जी का तबीयत ज़्यादा खराब था, अभी उनकी दादी जी ICU में है। कल से हम GK GS वाले टीचर को उतार रहे हैं। कल से उनका क्लास रहेगा 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। अब जितना बजे तक ही सर चलेगा, लगभग सर 2:30-3 बजे तक चलेगा ही चलेगा, 2:30 या 3 बजे तक चलेगा ही चलेगा ये क्लास, ठीक है। ये मैराथन क्लास रहेगा सर, ये मैराथन क्लास रहेगा सर। इसमें क्वेश्चन अगर 50 गो करवाएंगे तो ये 50 गो क्वेश्चन 250 क्वेश्चन हो जाएगा। पूछिए कैसे? 50 गो क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनेगा चारों ऑप्शन को भी डील करेंगे। और सर मैं आपको हकीकत बता दूं, आप ये बात मानिए या न मानिए, मैं आपको सर एक ही बात कहूंगा कि मेरे पास और भी शिक्षकों का वीडियो आया था, पर मैंने जब सर का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर पढ़ा रहे हैं और सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तो सर मेरे जैसे शायरी शायद ना बोले, मैं तो कभी कभी गाना भी गाता हूँ, शायद ये ना गाएं, लेकिन सीरियस मोड में सर बहुत गजब के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से सर समझ में आएगा अगर समझिएगा तो। जितने लोगों का वीडियो आया था सब में मुझे इनका बेहतर लगा। तो कल आप पढ़ के देखिएगा। टाइमिंग रहेगा सर 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में सर लाइव आ जाइएगा, सर से जुड़िएगा, और बेहतर लगे सर का पढ़ाई तो और भी लोगों को सर बता दीजिएगा। और ये लगातार क्लास सर चलेगा 15 दिन, आप 15 दिन तक आराम से पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर आपका आ गया भैया, कौन सा? 21 सहित 9/11। देखिए भाई साहब मान कैसे पुट करेंगे, 2/11 A1 के जगह पे रखेंगे क्या? H गुना 30 रखेंगे ना, H के जगह क्या रखेंगे? 4 गुना 30, तो 4 × 3 = 12, 120। तो यहाँ रख दीजिए कितना? 120। 0 रखिए प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ, कोई समस्या नहीं है। 120 दूनी का कितना हो जाएगा? 240/11। तो 11 दूनी का 22 हुआ, 2 बचा 20, 11 × 1 = 11, 21 सहित 9/11। कितना बच के?
4 पहिलका टाइमिंगवा आगे लगा देना है। ये भैया आंसर हो गया। अब सब लोग बताइए ये वाला टाइप सीख गए? अगर सर ये वाला टाइप सीख गए तो जल्दी से 6 से टाइप करिए, हम आपको अगले सवाल में लेकर चलेंगे। टाइम बर्बाद सर आपका नहीं करना चाहते हैं, कम टाइम में मैं इतना सिखा के सर आपको एग्जाम में भेजना चाहता हूं कि एग्जाम में जो सवाल है आपसे बन जाए। और सर आप कह दें कि भाई कोई फाउंडेशन बैच में उतना नहीं पढ़ाएगा जितना दीपक सर ने हमको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया, ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी बताइए, 6 कमेंट करिए अगर आप सीख गए तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, अगले सवाल की ओर चलता हूं, और अगला सवाल इससे अलग होगा। अभी 0 डिग्री है, अगला सवाल सर मैं 30 डिग्री से रिलेटेड बताऊंगा। बोलिए हो गया क्लियर? जल्दी 6 कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर हो गया था। MK सुमन, काजल कुमारी, जोहार सिंह, सब लोग, प्रमोद पासवान, नीमा, अनिल, उत्तम, अंकित गोस्वामी, विवेक, सन्नी, विनोद, ज्योति, नीमा, सत्येंद्र, ये भी क्या है भाई, जिदवर्दी का, सुनील, रामवीर, सबका कमेंट आ रहा है। सब लोग 6 कमेंट कर दिए। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है भैया अगला सवाल है 4 और 5 बजे के बीच। 4 और 5 बजे के बीच लिखिएगा, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा तथा मिनट वाली सुई, घंटा तथा मिनट वाली सुई, घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर होगी। 30 डिग्री की दूरी पर होगी। कितना भैया? 30 डिग्री। अभी इससे पहले हम 0 डिग्री सिखाए थे, अभी कितना सिखा रहे हैं? 30 डिग्री। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं रे बाबा। 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। सर हम अपने वादे पे खरे उतरने वाले लोग हैं, हमने बोला था एक ही फॉर्मूला पे सारा बनेगा। तो आप क्या करिएगा, 2/11 गुणा A1 के जगह पे सर 4 गुणा 30। बोलिए यस कि नो? 4 × 12 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री, 4 × 12 120। ठीक है। अच्छा अब आया कितना? 30 डिग्री की दूरी पे। तो भैया 30 डिग्री माइनस के साथ भी आप लेके बना सकते हैं, 120 30 डिग्री प्लस के साथ भी लेके बना सकते हैं। 0 डिग्री का आंसर सिर्फ एक ही आता, क्योंकि आप प्लस में बनाते तो वही आता, माइनस में बनाते तो वही आता। लेकिन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी पूछेगा, दो का आंसर आएगा। कैसे? 120 में से 30 घटाइए, 120 में से 30 घटाइए 90, तो 90 से दुगुना करेंगे 9 दूनी 18, तो एगो आएगा 180/11। बोलिए एगो देखिए 120 × 30 50, 1.5 दूनी 300/11। बोलिए बुझा रहा है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं? तो यहाँ काटिए, 11 एकम 11, 7 70, 11 6 66, 16 सही 4/11। कितना बच के? 4 बच के। एगो ये आंसर आएगा। दो का आंसर एग्जाम में देगा, और 2 नहीं देगा, एगो देगा, तो एगो मारिएगा। अभी काटिए, 11 दूनी का 22, 8 80, 11 7 77, 78 79 80, 3/11। कै बच के? 4 बच के। ये कैसे हुआ बुझाया तो एक बार यस बोलिए। 180/11 तो होइबे करेगा, 300/11 होगा। बाबू हवा में पढ़ाई करने से नौकरी हो जाता था, सब नौकरी में होता। पढ़ाई सर सेंस से नहीं होता है, कॉमन सेंस से होता है, और सेंस और कॉमन सेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीजनिंग सबको आता है, लेकिन सर रीजनिंग अगर गहराई से आए तब जाके नौकरी होगा। साइंसो सबको आता है, लेकिन साइंस गहराई से जो पढ़ेगा उसका नौकरी होगा। मैथ भी सबको आता है, लेकिन मैथ जिसको गहराई से आएगा उसका नौकरी होगा। आपको शिक्षक के बराबर की जानकारी इकट्ठा करना होगा, तभी आप नौकरी कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं आपको, और सर मैं वो सारा चीज बता सकता हूं जितना मेरे अंदर है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भैया 2 आंसर हुआ। अब बताइए आप दोनों समझ गए कि नहीं समझ गए? काजल कुमारी, राधा कुमारी, नहीं सर समझ में नहीं आया। राधा कुमारी को समझ में नहीं आया। फिर से सुनिए, हम इस सब मिटा देते हैं, फिर से समझाते हैं। अगर ये मेरा मेथड आप नहीं समझ पा रही हैं तो मुझे नहीं लगता है बाबू कि फिर से आपको कहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि सर हम आपको जो बता रहे हैं बस उसमें यही बता रहे हैं कि 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने कहा A1 के जगह पे आप ये पहिलका टाइम
टाइमिंग में 30 से गुणा करके जो आएगा उसको रख दीजिएगा। A2 के जगह है जो डिग्री दिया है उसको रखिएगा। तो बताइए कहाँ समस्या है? 2/11 गुणा A1 के जगह पे 120, एक बार माइनस के साथ आंसर आएगा। दो गो आता है। कोई शिक्षक या कोई लड़का आपसे कहता है कि एक गो आंसर आता है, ऑप्शन में हो सकता है दिखाइयो देगा, तो आप ये मत समझिएगा कि एक गो आंसर आता है। हम कह दिए कि 2 गो आंसर आता है, तो दुनिया के कोनो ताकत पैदा नहीं लिया है जो कह देगा कि 1 गो आंसर आएगा। हम कह दिए 2 गो आता है तो 2 गो आएगा, भले ऑप्शन 1 गो देता है तो ऑप्शन के हिसाब से चलें। गलती है तो गलती पढ़ा दें, नहीं 2 गो आएगा। तो देखिए -30 के साथ करिए, एक बार 2/11 गुणा A1 के जगह पे 120 आप +30 के साथ करिए। अब देखिए 120 में से 30 घटेगा तो 90 ही ना बचेगा, तो 90 यहाँ बचेगा, तो 9 दूनी 18 यानी 180/11 होगा। इसको तोड़िएगा 120 30 50 तो 150, 1.5 दूनी 300/11 होगा। कितना होगा? 300/11। अब यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा तो 16 सहित 4/11 आएगा। अब पहिल का टाइमिंग आगे लगा दीजिए, हो गया आंसर। दूसरा काटिएगा तो 27 सहित 3/11 आएगा, आगे 4 लगा दीजिए आंसर। अगर ये काटने नहीं आ रहा है तो बोलिए काटियो के दिखाएं। समस्तीपुर से सर आपको नमस्कार। आपके जैसा टीचर पूरा हिंदुस्तान में नहीं है सर। आप रीजनिंग इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि देखते हैं, दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत थैंक यू वेरी मच। चलिए भाई साहब बोलिए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है? अब समझ में आया? अगर ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको भी देख लीजिए। 180 में 11 का भाग लगाइए, 11 एकम 11, 8 में से गया 7 बचेगा, 0 आएगा 70, 11 छक 66, ये 4 आएगा। इसको लिखते हैं शुरू में, इसको लिखते हैं ऊपर, इसको लिखते हैं नीचे। ये तो तीसरा क्लास में हम लोगों को सिखा दिया गया था जी, ये तो तीसरा क्लास में हम लोग सीख गए थे, ये तो आप लोग को आता ही होगा ना, हैं? चलिए ये सीख गए तो चलिए एगो सवाल हम पूछते हैं, बताइए। आप बता दीजिए हमको 6 और 7 के बीच, 6 और 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच कितना डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? एगो सवाल खाली बता दीजिए, हम आपको अगले सवाल में लेके चलेंगे। आज इसका पूरा हम सफाया कर देंगे। आज अगर जो पढ़ लिए ढंग से, उनका जिंदगी में कभी क्वेश्चन फंस जाएगा तो आप कहिएगा कि गुरुजी आप क्या बोले थे और क्या हो गया। एक सवाल नहीं फंसेगा, खाली आप हमरा बना के दिखा दीजिए। सर वेन डायग्राम एक दिन पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिए वेन डायग्राम, आप देख लीजिएगा। सर LP CBT 1 कितना नंबर तक में हो जाएगा? 75 गो सवाल रहता है। अगर आपका 50 प्लस आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, आप सेफ स्कोर में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 50 प्लस आ रहा है तो हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए सर और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए सोनाली कुमारी, दीपक सर सच बोलूँ ना, आपके जैसा कोई रीजनिंग टीचर नहीं है। कम से कम ये बता दीजिए कि साइंस वाला टीचर कैसे हैं और कौन सा जिला से हैं। साइंस वाले टीचर कैसे हैं ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग अपने आँखों से देखिएगा और अपने दिमागों से परखिएगा, और किस जिला के हैं ये भी वही बताएंगे, ठीक है? चलिए तो भाई साहब इसका आंसर अभी तक आप लोगों का नहीं आया। हाँ एगो लड़का का आया, 7:27 से 3/11 मारेंगे एक लपड़। हम 6 और 7 के बीच में दिए तो 7:27 से 3/11 हो जाएगा। आए बिना मतलब के बात करते हैं, हैं? देखिए फार्मूला वही लगेगा, कौन सा? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। कहिएगा सर हर सवाल में आप यही फार्मूला लगाते हैं, सब में यही लगाना है। चलिए मान पुट करिए, 6 गुना 30 करिए, एकरा में 30 से गुणा कर देना है, 36 18 180 डिग्री। तब यहाँ पे करिए 180 डिग्री नहीं, सॉरी 180, अब माइनस के साथ लीजिए आप 30 डिग्री, एक बार 2/11 गुणा 180 प्लस के साथ लीजिए कितना? 30 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से, 180 में से 30 जाएगा, 150 बचेगा, 180 में से 30 घटाइएगा, 150 ना बचेगा, और 1.5 दूनी कितना हो जाएगा? 300, बट्टा में 11। यहाँ देखिए 180 या 30 210, 180 30 200, 180 20 210, 210 दूनी का 210 दूनी का, तो 210 दूनी का होगा 420 ना जी, अब बट्टा 11। अब देखिए तो यहाँ काट दीजिए, 11 दूनी का 22,
8 80, 11 7 77, 78 79 80। चलिए 27 से 3/11 कै बज के 6 बज के, एगो आंसर हो गया ये। कोई अगर आपको एक ही आंसर पढ़ा रहा है तो समझिए आपको बकलोल बना रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए सर, मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखा हूँ, जो भी काम करिए ज़िंदगी में एक बार करिए और शिद्दत से करिए, चाहे मोहब्बत हो या नफरत, या पढ़ाई हो या लड़ाई हो। कोई भी काम एक बार करिए, जय चाहे क्षय। मोहब्बत हो तो ऐसा मोहब्बत करिए कि उसको जीवन भर अफसोस रहे कि साला उसके जैसा मोहब्बत करने वाला हमको दोबारा नहीं मिल सकता। हमने भी किया है किसी से मोहब्बत, लेकिन आज वो अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जब भी कभी बात आती है वो कहते हैं कि उसने मुझे जितना चाहा था उतना आज तक मुझे धरती पे कोई नहीं चाहेगा। कुछ उसकी मजबूरियां थी जिस वजह से वो मुझसे दूर हो गई। और ये हर इंसान के ज़िंदगी में घटना घटता है। हम कहते हैं सब कि जब आपसे मोहब्बत है तो जब आपसे मोहब्बत है तो हम आपके साथ हैं, और जब आपसे नफरत हो गई तो हम आपसे दूर क्यों जाएंगे और झगड़ा क्यों करेंगे। प्यार से रहेंगे सर, वैसे ही रहेंगे कि कभी नज़र से नज़र टकराए तो एक बार नज़र से नज़र मिले और शर्म ना आए। ऐसा नहीं कि सर आप मेरे साथ ऐसा कर्म कर दीजिए कि देखेंगे तो सर उधर घुमा लेंगे, क्योंकि नज़र मिलाने की औकात ही नहीं है। दुनिया में कोई भी काम करिए शिद्दत से करिए। मैं पढ़ाता हूँ तो शिद्दत से पढ़ाता हूँ, पैसों के लिए नहीं पढ़ाया हमने पढ़ाया, ये मेरा प्रोफेशन है। मुझे 1 घंटा भूखे रख के कोई भी काम करवा लीजिए, मुझसे नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भर दिन भूखे रख के पढ़वा लीजिए, स्टेज से नीचे उतर जाएंगे तो नाम पे हमारा कुत्ता पोस दीजिएगा। और क्या बोले बताइए, शिद्दत से करिए। कोई कहता है एक ही आंसर होगा, समझिए आपको ठग रहा है, धोखा दे रहा है, जिंदगी बर्बाद करेगा एक दिन। आपका आंसर 2 होता है। यहाँ देखिए 420/11 तो 11 3 33, 11 3 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 9 90, 11 8 88 89 90, 38 सही 2/11 कितना बज के 6 बज के। हमको ऐसे ही डायरेक्ट करने आ जाता है तो हम कर लेते हैं। आपको नहीं आएगा तो आप 420 में ऐसे करके 11 का भाग लगा लीजिएगा, जैसे हमने अभी बताया था वैसे कर लीजिएगा। अगर ये भी समझ में आ गया तो कहिए हम आपको अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। बोलिए सर हो गया। चलिए, आदर्श श्रीवास्तव लिख रहा है पाकिस्तान से नमस्कार सर। कहाँ रे पाकिस्तान, कहाँ चल गया है? ऐसा तो नहीं है, ननिहाल तोरो वहीं है। एगो सनी देओल पाकिस्तान से उठा के लाए गदर में, गदर 1 में, गदर 2 में उनका बेटा पाकिस्तान से उठा के लाया। बिना गदर कैले एगो सचिन उठा के लाया। ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले तुम्हारे पिताजी का भी शादी पाकिस्तान में हो गया, तुम्हारा पिताजी भी वहीं से लाए थे और तुम्हारा ननिहाल है। पाकिस्तान तुम कैसे पहुंच गया बताओ तो। कोनो बात नहीं, हम भी चला यही सोचते हैं काश मुझे भी कुछ ऐसा जुगाड़ लगता, हम भी एगो पाकिस्तान से टान के ले आते हैं। 2 रहती घर पे, क्या दिक्कत है। हम तो सर सच्चा देशभक्त मानते हैं किसी को तो सचिन को मानते हैं। जो काम फिल्मों में नहीं हो सका उसने हकीकत करके दिखाया है। चलिए बोलिए हो गया क्लियर? चलिए क्लियर हो गया। संजय यादव का दामाद है सर वहाँ का। ठीक है चल कोनो बात नहीं, ये तो और बढ़िया बात है, जौन काम बाप से नहीं हुआ तो बेटा कर रहा है। चलिए ये सवाल समझ गए तो आपको मैं लेके चलता हूँ अगले सवाल में। अगला सवाल सर लिखिएगा, 4 और 5 बजे, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं, 4 और 5 बजे के बीच, भैया बाबू 4 और 5 बजे के बीच किस समय 45 डिग्री की दूरी पर होगी। आज हम सब करवा देंगे, दूरी पर होगी, टोटल का टोटल आज हम इसका कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। 0 डिग्री सिखा दिए, 30 डिग्री सिखा दिए, 4500 डिग्री देख लीजिए। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा। कौन सा 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। अब भैया 2/11 लिखिए, अब वैल्यू पुट करिए। A1 के जगह पे वही होगा 4 गुना 30 यानी 120। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 120, अब माइनस के साथ 45, 2/11 गुना 120 प्लस के साथ 45। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए कैलकुलेशन भी हम ही करें?
जहानाबाद की धरती से प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 में से 45 घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 जाएगा 7, 75 दूनी का 150, 150 डिग्री बट्टा 11। यहाँ देखिए, यहाँ 120 और 45 कितना होगा, 5 और 4 2 6, 165। अब 165 दूनी का तो 100 100 200 और 65 दूनी 130, 330 हो जाएगा। नहीं, 165 दूनी का कितना होगा, 330 ना, तो हो जाएगा 330 अब बट्टा में 11। करिए कैलकुलेशन, 11 एकम 11, 4 बचा 0, 11 तिया 33, 13 सही 7 बट्टा 11। कै बज के भैया, 4 बज के। हर सवाल बना देंगे इसी ट्रिक से, काहे घबरा रहे हैं। अब देखिए 11 तिया 33, ये कट जाएगा, 30 हो जाएगा सीधे सीधे, तो हम कहेंगे 4:30 होगा तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। बोलिए सीख गए। 150 बट्टा 11 और 330 बट्टा 11 दोनों सही है। पानी पिलाओ ना बाबू, है दोनों का दोनों सही है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। उन आंखों का हंसना भी क्या, पानी वाला फोन नहीं उठाया, कल फिर फोन करेंगे, मंगवाएंगे, पानी बिना कैसे रहा जाएगा। बोलो भैया क्लियर हो गया। अब एक बार बताइए, हम एगो सवाल दें, सब लोग बना दीजिएगा। अगर सर आप सीख गए तो एगो सवाल हमारा बना के दिखाइए, दें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। 5 और 6 बजे के बीच, बस वैसे ही दे देंगे, बजे के बीच कितना डिग्री, 45 डिग्री। बोलिए आंसर, जल्दी बनाइए। 45 डिग्री आंसर बताइए। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे। कोई कोई कहता हमको कि हम खेसारी लाल हैं, तो भैया खेसारी लाल के जैसा बन जाइए आप भी। अच्छा, हम चला जी पढ़ाते पढ़ाते बीच में वो गाना गुनगुना देते हैं। अभी जी बात जिसको बुरा लग रहा है उसको लगे हम जो है सो रहेंगे, हैं। चलिए देखिए 45 डिग्री। अच्छा सभी लोग बना देंगे? सर स्लो और फास्ट को लोग कोई बताएगा? सब बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 5 और 6 बजे के बीच 45 डिग्री। तो भैया फार्मूला वही वाला 2/11 आ गुणा A1 आ प्लस माइनस A2, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/11 गुणा A1 के जगह 5 गुणा 30 बराबर 150 है। पहल का टाइमिंग में 30 से गुना करना है, तो 150 आ माइनस 45 आ एक बार 2/11 आ गुना 150 आ प्लस 45। अब तो कैलकुलेशन हमसे मत करवाइए, बहुत देर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। रोज 50 क्वेश्चन करा दीजिए। लिखिए ना, कितना क्वेश्चन तो लिख रहे हैं, करा देंगे जितना कहिएगा उतना। कैलकुलेशन हो जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से नहीं बता रहे हैं। बोलिए कैलकुलेशन हो जाएगा तो जल्दी से यस लिखिए, हम आपको अगले सवाल में लेके चलेंगे। 45 डिग्री के बाद आपको 60 डिग्री दिखाएंगे। सर आवाज में दुख झलक रहा है, आय है कि हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, जल्दी बोलिए। सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ है? फिलहाल तो कोई ऑफलाइन नहीं है। हो गया, कैलकुलेशन हो जाएगा। यस सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका रहेगा भैया 4 और असही पूछता है 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुई 60 डिग्री की दूरी पर होगी? 60 डिग्री की दूरी पर होगी। 60 डिग्री वाला सवाल कैसे बनाएंगे, जल्दी बता दे आंसर। चला फॉर्मूला वही लगेगा। एक बार तुम बोल दो फिर हम डिस्कस करते हैं। एक बार तुम बोल दो फिर हम बताते हैं। एक बार बोल दो बाबू, जल्दी से बता दोगे? फॉर्मूला वही लगा लो। कौन सा फॉर्मूला है मेरी जान? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। इतना बार A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2 बोल देंगे
कि है दिमाग में सीधे खोपड़ा में बैठ जाएगा, ये खोपड़ा में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कहा चाहा था तुझको बड़े शिद्दत से, पर तू वैसी ना निकली जैसे हमने ख्वाबों में देखा था। शायरी नहीं है, बन गया। कहा था कि चाहा था मैंने तुझे बड़े शिद्दत से, पर तू ऐसी ना निकली जैसे हमने तुझे ख्वाबों में देखा था। हमने चाहा तुझे और सोचा कि तू वफा करेगी, पर तुम भी बेवफा निकली और तेरे डीएनए में ही बेवफा था। यहाँ देखो, कहा कि 2/11 गुणा A1, तो A1 के जगह 4 गुना 30, 4 × 12 120, 120 भैया बाबू 120 माइनस के साथ 60 डिग्री 2/11 गुणा 120 प्लस के साथ 60 डिग्री। ठीक है, बन गया। काजल कुमारी, खुशबू सिंह, विकास कुमार, मिथुन, नवीन, विकास, रोहन, विकास, राहुल, आलोक, राहुल, MK, सुमन, इक्के नमवा के कई गो लेकर, रॉक स्टार, प्रदीप, संतोष, प्रवीण, संतोष, सूर्या, शक्ति, खुशबू, प्रवीण, सब लोग आ रहे हैं भाई। चलिए, सब लोग का आंसर आ रहा है। तो सुनो, 120 में से 60 गया, 60 हुआ, 60 दूनी का कितना हो जाएगा भैया? 120/11। इसका कैलकुलेशन करेंगे 120/11, इसका कैलकुलेशन करेंगे 120 60 80, 180 दूनी का 100 102 8 दूनी 16 360/11। ठीक है, तो सुन बाबू, 11 दहा में 110, 10 सही 10/11, कै बज के? 4 बज के। लो बबुआ, एगो तहार हई आंसर हो गई। ठीक बा। आ एगो देखो, 11 × 33 3 0, 11 दूनी 22 32 सहित 8/11, लो एगो हई तहार आंसर हो गई। बोलिए, कोई समस्या है? नहीं ना? मैथ का टीचर निराला सर को लाइए। बट बिना मतलब के काहे हम लाएं कहीं से किसी को? जब एक इंसान कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहां से मुझे क्यों लाना है? हम वैसे नहीं है, हम वैसा नहीं करेंगे। जो इंसान जहां है उनको वहां रहने दीजिए। ठीक है, बिना मतलब के कमेंट आप लोग करते हैं, बताइए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जो जहां है उनको वहां रहने दीजिए। हम कहीं और से लाएंगे, लेकिन आपके लिए बेस्ट लाएंगे। ठीक है, सारे लोग अच्छे हैं, हम जो लाएंगे वो भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी सीख गए। बोलिए, सीख गए कि नहीं सीख गए? अब हम यहां पे क्वेश्चन बदल दें। एक क्वेश्चन लिखिए, 60 डिग्री हो गया। एगो क्वेश्चन लिखिए, 4 और 5 बजे के बीच किस समय 90 डिग्री की दूरी पर होगी? 90 डिग्री, बताइए किस समय 90 डिग्री की दूरी पर होगी? 90 डिग्री वाला बताइए। कि अब जहां 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 जान भुला जइहा, कि अब जा 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 जान भुला जइहा। कहा कि तेरे मोहब्बत के भी ना जाने कितने फसाने हैं। कहा कि तेरे मोहब्बत के भी ना जाने कितने फसाने हैं। बार बार ठोकर मारा तूने, पर कमबख्त ये दिल है जो तेरे ही दीवाने हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला फिर वही, कौन सा? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2/11 गुणा A1 के जगह पे क्या लिखेंगे भैया? फिर 4 गुना 30 120। अरे यार, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। माइनस के साथ 90 डिग्री और फिर 2/11 गुणा 120, फिर प्लस के साथ 90 डिग्री। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? देखिए, 120 में से 90 गया, 9 3 12 30, 30 दूनी का हो जाएगा 60/11। ठीक है, और यहां होगा 120 और 90 कितना? 80 जाएगा 210, 210 दूनी का 420/11। तोड़िए, 11 5 55 सहित 5/11 कै बज के? 4 बज के। लो बाबू, एगो आंसर ये हो गया। ठीक है, आ दूसरा 11 3 33
9 90, 11 तिया 33 है, 9 बचा ना, 33 अच्छा 90, 11 8 88 89 90, 38 से 2/11 कै बज के 4 बज के। अभी तक हम आपको क्या क्या सिखा दिए, याद आ रहा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब 180 डिग्री समझ लो। सब ये फॉर्मूला पे बनेगा। काम करो सादा, एगो कहावत है हम लोग के भोजपुरी में कि बबुआ काम करो सादा कि निबहे बाप दादा। कभी कभी हम लोग बड़ी बदमाशी करते थे, पापा करते थे फुटानी करत रहो, आए बाप दादा ना खैले पान मुंह बिदोर के गोइल पर तोने तार हाल बा, आए करबो नौटंकी, चलो ऐसे करो मर्दे, चाल चलो सादा कि निबहे बाप दादा, ढेर फुटानी मत कर, मारा बेक लपड़ अस्थिर हो जीवा। वही करना पड़ता था जो महोदय ने चाहा, लेकिन आज उन्हीं का चाहा हुआ किए आपके सामने खड़े हैं। इसलिए हम कहते हैं बात मानो और भैया अपने बारे में सोचो। कल सर 12 बजे, कल 12 बजे 12 PM 12 बजे से महा मैराथन स्टार्ट हो रहा है जीके जीएस का, और ये स्पेशल होगा भैया किसके लिए? बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस का जो बदला हुआ पैटर्न है, उस बदले हुए पैटर्न के अनुसार एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमारे जो मुकेश सर हैं, हमारे जो मुकेश सर हैं वह आपकी सेवा में कल उतर रहे हैं। 12 बजे से शुरू करेंगे और जब तक चले, लेकिन कम से कम 2.5-3 घंटा चलेगा। और सर क्वेश्चन के साथ साथ सारा ऑप्शन भी सर आपको समझाएंगे। इतना समझ लीजिए कि आप मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से सर पढ़ाने वाले हैं। तो कल से चलने वाला है महा मैराथन जीके का, ठीक है, जीके का, जीएस का, आर्ट्स विषय का, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। इसका कंडेंसर ये हो गया था, इस फैन का कंडेंसर खराब हो गया, चल ही नहीं रहा था, कंडेंसर बदलवाए अभी चल रहा है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भाई साहब कौन सा हुआ? अगला सवाल हमारा 180 वाला। लिखिए 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होगी? 180 डिग्री वाला बताइए। चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। कौन सा? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। कहिएगा सर ठीक है। कैसे बनेगा? तो H गुणा 30 के जगह पे क्या आएगा? तो 2 गुणा 30। A1 के जगह पे ही ना आता है 30 दूनी का 60। मान पुट करिए 2/11 गुणा A1 के जगह पे क्या आएगा? 60 प्लस 180। कहिएगा सर ये माइनस नहीं होता है, ये माइनस के साथ नहीं होता है। तो नहीं, याद रखिएगा 2-3 गो पॉइंट। घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार मिलती है और बिछड़ती है। सॉरी, मिलती है और विपरीत होती है। वो विपरीत होना को हम बिछड़ना बोल देते हैं कभी कभी। फिर से सुनिए, 1 घंटा में कई बार? 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे से विपरीत होती है। ये 2 गो कंडीशन को छोड़ दीजिएगा। मिलना और विपरीत होने वाला जो क्रिया होता है वो 1 घंटा में 1 के बार होता है, इसीलिए हम प्लस के साथ बनाते हैं। लेकिन ये 2 गो कंडीशन को छोड़ करके आप 30 डिग्री वाला कंडीशन में जाइएगा, 45 डिग्री वाला कंडीशन में जाइएगा, 60 डिग्री वाला कंडीशन में जाइएगा, 90 डिग्री वाला कंडीशन में जाइएगा, चाहे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 77 कितनों डिग्री के कंडीशन में जाइएगा, वो सब काम 2-2 बार होगा। 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। मिलना और विपरीत होना, ये 2 गो कंडीशन को छोड़ के बाकी सारा कंडीशन घंटा में 2-2 बार होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको बना लीजिए। कैसे बनाइएगा?
तो भैया 180 या 60 कितना होता है? तो 240। तो 240 दूनी का 480 अब बट्टा में 11। तो भैया 11 चक 44, 4 0 40, 11 तिया 33, 43 सही 7 बट्टा 11। कितना बच के दोस्त? पहले का टाइमिंग आगे रख दीजिए, ये आपका सवाल का उत्तर। 2 बज के 43 सही 7 बट्टा 11। एगो चेला लिख रहा है, अब उन्हें कौन समझाए सर कि जब दिन भर पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो दीपक सर के शायरी और गाने से ही ठीक होता है। ओहो, किसी को समझाने की क्या जरूरत है? हमने कभी ऐसा बात बोला? हमको कुछ नहीं बोलना है, हमें कलम उठाना है और सिर्फ आपको पढ़ाना है। आपसे ये बात कौन बोलते हैं, आप किनको समझाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सीधा फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य पे। अगर ये काम आप कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आप बताइए, हम आपको 0 डिग्री सिखा दिए, 30 डिग्री सिखा दिए, 45 डिग्री सिखा दिए, 60 डिग्री सिखा दिए, 90 डिग्री सिखा दिए, 180 डिग्री तक सिखा दिए। एकरो से बाहर कोनो सवाल आएगा क्लॉक के इस टाइप में? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी 2 और सवाल कर लो। कहिएगा सर अभी कैसन है? कहेगा 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाले सुई एक दूसरे से 10 डिग्री की दूरी पे होगी? कहें ही ना पूछ लेगा? इहो पूछ सकता है ना 10 डिग्री। कहेगा सर ऐसा ना पूछेगा? हाँ, रेलवे पागल है ससुरा, बिना माई बाप के है, कुछ पूछता है। बना दो, टेंशन क्या है, बनाओ। कहिएगा सर कैसे? अरे वैसा ही रे पगला जैसे बनता था 2/11 गुना A1 प्लस माइनस A2। ऑफलाइन जब कोचिंग खुल जाएगा, अभी हम जगह कोई लिए ही नहीं है, जगह नहीं मिल रहा है, सब जगह फुल है, कहीं क्लासरूम ढंग के जगह पे खाली है ही नहीं, इधर उधर मिल रहा है। हम इधर उधर लेना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसे जगहों पे लें जहाँ लड़का लड़के किसी के लिए कोई समस्या ना हो। क्लासरूम जब हम ले लेंगे, आप सभी लोगों को बता देंगे कि यहाँ पे मेरा क्लासरूम है, आप सब लोग चल आइएगा। हमको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, उतना दे दीजिएगा जितना में हम जिंदा रह जाए, हमारा परिवार जिंदा रह जाए, और कोचिंग का मेरा रेंट भरा जाए, और जो हमारा साथ मास्टर जुड़ल है ओकरो घर परिवार है वो जिंदा रह जाए। इतना दे दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। लेकिन जगह अभी नहीं लिए हैं, ठीक है? अब देखिए 2/11 वैल्यू पुट करिए, A1 के जगह पे रख दीजिए 4 गुना 30, तो 4 तिया 12, 120 डिग्री 120। अब प्लस के साथ भी आपको 10 डिग्री रखना होगा, अब माइनस के साथ भी आपको 10 डिग्री रखना होगा। काहे कि हम अभी ये बोले हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री 2 कंडीशन छोड़ के बाकी सब घंटा में कई बार? 2 बार। अब देखिए बाबू, 120 में से 10 जाएगा 110, 110 दूनी का 200, 110 दूनी कितना होता है? 220। अब बट्टा में 11 काट दीजिए, 11 दूनी का 22, 20 मिनट आ गया। तो हम कहेंगे 4 बज के जब 20 मिनट होगा तो घड़ी की दोनों सुई के बीच 10 डिग्री का कोण बन जाएगा। आंसर हो गया। अच्छा यहाँ देखिए 120 और 10 30, तो 130 दूनी का 260 बट्टा 11, तो 11 दूनी का 22, 4 40, 11 तिया 33, 23 सही 7 बट्टा 11। सही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना? हाँ, एगो ये आंसर हो जाएगा। 11 दूनी का 22, 4 26 40, 11 तिया 33 7। ठीक। कहिएगा सर ऐसा पूछेगा तब तो ऐसा बना देंगे, और सब बना दीजिएगा। यही तो हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, और यही फ्री में पढ़ा रहे हैं। जरा जितना पढ़ना है पढ़ के जुग लो, जीत जाओ, जग जीत लो, ले लो नौकरी, कर दो पापा मम्मी का सपना पूरा, गाड़ दो झंडा। टेंशन क्या है? गाड़ो ना जी। पत्थर पे झंडा गाड़ देना, अगर तेरे तीर में धार होगा तो पत्थर पर भी झंडा गाड़ के आओगे। एक सवाल और लिखो मेरे तरफ से, लास्ट सवाल है आज का सेशन का। कहेगा सर ये कैसा सवाल है? लिखो। कहेगा 5 और 6 बजे के बीच किस समय
किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 10 मिनट की दूरी पे होगी। कि गए सौरभ तो डिग्री वाला बता रहे थे, ये मिनटों वाला पूछेगा। हाँ रे भाई, सब पढ़ो, फ्री में पढ़ो, सब पढ़ो, टेंशन नहीं लो। इहो पूछेगा, 10 मिनट वाला पूछेगा। कहिएगा सर कैसे पूछेगा? तो सुनो, कैसे बनेगा 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। कहिएगा सर इहो सही बनेगा? हाँ। कहिएगा सर A1 के जगह वही लिखेंगे 5 गुना 30, तो 30 5 150, 150 डिग्री। कहिएगा सर 2/11 तो लिखिए देंगे, A1 के जगह 150 डिग्री लिख देंगे। 10 मिनट को क्या करेंगे? डिग्री रहता तब ना A2 के जगह लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 मिनट को डिग्री में बदल दीजिए, 6 डिग्री से गुना कर दीजिए, 10 छक्का 60 डिग्री हो जाएगा। कहेगा सर ये कैसे? तो याद रखिएगा, सेकंड वाली सुई, याद रखिएगा, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कॉपी में नोट कर लेना, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब तू ही बताओ, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 10 मिनट में 6 से ना गुना करेंगे तो 60 डिग्री ना हो जाएगा? बस वैल्यू पुट करो, लेकिन याद रखना 60 माइनसों के साथ करना पड़ेगा, और याद रखना 150 और 60 प्लसों के साथ करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 10 मिनट के जगह अगर 7 मिनट लिख देगा तो यहाँ 6 से गुना करके और 7 छक्का 42 डिग्री पर आंसर बना लेना। अगर ये सब चीज आप समझ गए तो इस तरह का कोई भी सवाल आपसे फंसने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है, बताइए, अगर सर आप 1 घंटा का हमने क्लास लिया, आपको 1 घंटा के अंदर हमने इतना सारा चीज सिखा दिया, अगर आप आज के मेरे इस क्लास से संतुष्ट हैं, आप अगर इस क्लास से बेहद खुश हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी यस कमेंट कर दीजिए, और दिल करे तो आज हम बोल रहे हैं लाइक कर दीजिए। हालांकि छोड़िए, मेरी आदत नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। हम कभी चला जी आपको ये नहीं कहेंगे कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सब्सक्रिप्शन सर आपके दिल में बनाना चाहते हैं, दिमाग में नहीं। सर पटना में मेरा घर बने या ना बने, आपके दिलों में घर रहे तो सर दुनिया के हर कोने में मेरा घर होगा। पटना में एक ही घर बनाएंगे ना, उसमें हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा। ये काम तो हम किराए के घर में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन साहब अगर आपके दिलों में हमने घर बना लिया ना, तो मेरे स्टूडेंट जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ मेरा घर रहेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके दिलों में मेरा घर बने। एक बार जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत खुश हैं सर, ओहो माय गॉड। चलिए, आपका टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, लिखिएगा DEEPAK दीपक SIR सर PDF, पटपटा के खुल जाएगा। और टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत क्या है? देखिए जहाँ आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ दीपक सर पटना PDF लिंक HTTPS हम लिंक किए हुए हैं, क्लिक करिए, खड़े हड़हड़ाइले चल जाइएगा। कहाँ? टेलीग्राम पर। सीख गए हैं? सर स्लो और फास्ट क्लोड कोई बताइएगा, कल वही बताएंगे, कल स्लो और फास्टे वाला बताएंगे। टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, मर जाएंगे तब टेंशन लीजिएगा, जिंदा है तो टेंशन नहीं लेना है। बोलिए, हो गया क्लियर? चलिए, तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार प्यारा सा एगो दिल वाला इमोजी भेज दीजिए हमको। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो एक बार प्यारा सा ये दिल वाला एगो इमोजी भेजिए, एगो दिल वाला इमोजी भेज दीजिए। हम देख लें कितना लोग हमको अपना दिल में बैठा के रखा है। ठीक है, और सर हम मिलेंगे फिर से अगले क्लास में कल। और कल सर आप 12 बजे जरूर जुड़ेंगे। सर आप कल 12 बजे 12 PM में, दोपहर 12 बजे दोपहर में सर आप जरूर जुड़ेंगे GK GS के क्लास में। हमारे गुरुजी आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। पढ़ के देखिए ना सर, अच्छा नहीं लगेगा दूसरा टीचर आएंगे, काहे टेंशन लेना, लेकिन अच्छा पढ़ाते अच्छा है। दूसरा टीचर नहीं पढ़ाएंगे अच्छा तो ला देंगे, पढ़ाते लेकिन अच्छा है। अरे सब लोग शायरी थोड़ो बोलता है, सब लोग गाना थोड़ो गाता है। हम हैं तनी बदमाश कैटेगरी के आदमी, आपको मालूम है। हम शायरी वारी बोल रहे, रंगीला मिजाज के आदमी हैं। लोग कहता है, हम तो जो हैं सो है हैं,
लोग ऐसा कहता है। तो हम अपना बोल देते हैं। वो सवाल वो सर बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सीरियस मोड में पढ़ाते हैं। कल हम पूछे तो उनसे, ज़िंदगी में सर गर्लफ्रेंड एक दो को बनी कि ना? बोले नहीं सर, हम देखबे नहीं करते उधर। हम बोले बाप रे बाप, कैसन आदमी है। खैर कोनो बात नहीं है। तो कल आप 12 बजे जुड़िएगा। ओके, ठीक है। सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।